नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है वो घर जहां रोशनी रुकी थी। बिहार के छोटे से शहर सोनपुर की कहानी है। वहां रहता था त्रिपाठी परिवार, बहुत बड़ा, सम्मानित, पर अंदर से टूटा हुआ। घर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे परिवार को खामोश कर दिया था, और उसी दिन से घर में दिया जलना बंद हो गया था। कहा जाता है, जहाँ रोशनी नहीं जलती वहाँ रिश्तों में अंधेरा उगता है। 5 साल पहले त्रिपाठी के तीसरे बेटे सूर्य की मौत हो गई थी। वह सबसे प्यारा, हंसमुख और पढ़ाई में तेज था। दादी का दुलारा, माँ का सहारा और बहनों का रक्षक। सूर्य घर छोड़कर दिल्ली पढ़ने गया था, पर एक रात भयंकर हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह कोई ठीक से नहीं जान पाया। बस पोस्टमार्टम में लिखा, सड़क दुर्घटना। यहीं से घर पर जैसे धुंध छा गई। सूर्य की मौत के बाद अमरीश ने बोलना कम कर दिया। रीना उदास रहने लगी। जयशंकर और नीलिमा के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। बच्चों में डर और तनाव बढ़ गया। और दादी सुधा टूटकर रह गई। सबसे ज्यादा बदल गई थी एक लड़की, अन्विता, सूर्य की छोटी बहन। वह पहले बेहद खुशमिजाज थी, लेकिन अब वह रातों को जागकर रोती, खाना छोड़ती, बहुत कम बोलती। उसे रातों को वही सपना आता जिसमें सूर्य उसे देखकर बस इतना कहता, अन्वी, सच ढूंढना। लेकिन अन्वी को यह नहीं पता था कि सच क्या है। एक दिन अन्वी को याद आया कि सूर्य की मौत वाले दिन उसका आखिरी फोन अन्वी के ही पास आया था, लेकिन वह फोन कॉल अधूरा था। बस एक लाइन, अन्वी, घर का ख्याल रखना, मैंने कुछ भेजा है, संभाल कर रखना। और लाइन कट गई। वह कुछ क्या था, क्यों भेजा था, उसके बाद क्या हुआ, इन सवालों के जवाब किसी को नहीं मिले। पर अन्वी ने तय कर लिया, अब मुझे इस रहस्य का सच पता करना ही है। सूर्य का कमरा 5 साल से बंद था। उसके सामान को कोई छूता नहीं था। दादी कहती थी, जो जा चुका है उसका सामान मत छेड़ो, उसकी आत्मा बेचैन होती है। पर अन्वी ने हिम्मत की और कमरे में गई। कमरे में हल्की धूल, पुरानी किताबें और एक मेज पर बड़ा डायरी नुमा बक्सा था। बक्से पर लिखा था, अन्वी, फॉर द डे यू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ। अन्वी की सांसें रुक गई। उसने बक्सा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव थी और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, मैंने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो खतरनाक है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस पेन ड्राइव को किसी भरोसेमंद व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना। अन्वी के हाथ कांप उठे। क्या सूर्य की मौत हादसा नहीं थी? अन्वी ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। अंदर एक वीडियो था। वीडियो में सूर्य खड़ा था। अगर तुम यह देख रही हो तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ। मैंने कॉलेज में एक गिरोह के बारे में पता लगाया है। वे लड़कियों को गलत कामों में धकेलते हैं। मैंने सबूत जुटाए हैं।
शायद उन्हें मेरे ऊपर शक हो गया है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हिम्मत भी। अन्वी, अगर कुछ हो जाए तो मम्मी और दादी को बताना मत, वे टूट जाएंगी। लेकिन तुम मजबूत रहना। अन्वी वीडियो देखकर सुबकने लगी। उसने महसूस किया शौर्य किसी के पीछा करने में मारा गया था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। अन्वी ने यह बात अपने पापा अमरेश को बताई। अमरेश ने पेन ड्राइव देखते ही फोन किया। जयप्रकाश भैया, तुरंत घर आओ। दोनों भाइयों की आंखों में गुस्सा था। रीना और नीलिमा घबरा गई। अमरेश ने कहा, पुलिस ने सब छिपा दिया था। यह सड़क हादसा नहीं था, यह मर्डर था। घर में खामोशी छा गई। दादी वहीं बैठकर पथराई नजरों से सब सुनती रही। नीलिमा ने डरते डरते पूछा, क्या हम पर भी खतरा है? जयप्रकाश ने धीमी आवाज में कहा, हो सकता है। अगर शौर्य को पता था तो शायद उसे मारने वालों को लगता होगा कि हम भी कुछ जानते हैं। रीना बच्चों को कमरे में ले गई। अन्वी का दिल धड़कता जा रहा था। अगले ही दिन घर के बाहर एक पर्ची गिरी, जो बीत गया उसे खोदना बंद करो, वरना अगला नंबर किसी और का होगा। घर में हलचल मच गई। दादी ने दीवार पकड़ी। हे भगवान, यह किसकी नज़र हमारे घर पर है? अमरेश गुस्से से बोले, हम डरेंगे नहीं, हम शौर्य के कातिलों को पकड़ेंगे। पर वही अन्वी के मन में एक नई उलझन थी कि वीडियो में शौर्य ने कहा था किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देना, लेकिन किसे? परिवार तो खुद डर में था। अन्वी ने तय कर लिया, वह चुप नहीं बैठेगी। वह दिल्ली गई, उस कॉलेज में जहाँ शौर्य पढ़ता था। वहाँ लड़कियों ने फुसफुसाकर बताया, शौर्य भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी मदद की थी, इसी वजह से उन्हें धमकियाँ मिल रही थी। किसने दी? सब डर से चुप। पर एक लड़की ने कहा, एक फ़ोन नंबर है, शौर्य भाई हमसे उन्होंने छुपा कर रखा था, शायद इसमें कुछ हो। अन्वी का दिल दहला। वह बोली, मुझे दो। नंबर से लोकेशन मिली, एक गोदाम। अन्वी अकेले नहीं गई। जयप्रकाश, अमरेश और पुलिस साथ गए। गोदाम में कई फाइलें, वीडियो और लड़कियों का रिकॉर्ड मिला। यह वही गिरोह था जिसका जिक्र शौर्य ने किया था। पुलिस सबूत लेकर बाहर आई और बोली, अगर शौर्य ने ये सब जुटाया तो वह एक सच्चा योद्धा था। उसने कई जिंदगियां बचाई। दादी सुबक पड़ी, मेरा बच्चा इतना बड़ा काम कर गया और हम उसे समझ ही नहीं पाए। पर दुश्मन अभी खत्म नहीं हुए थे। घर लौटते समय एक गाड़ी ने उनकी कार को फॉलो किया। सब डर गए और अचानक 3 लोग बाहर आए, लेकिन तभी पुलिस ने फायर किया और गिरोह के 3 गुर्गे पकड़ लिए गए। उनमें से एक बोला, शौर्य ने हमारा भांडाफोड़ कर दिया था, हमने उसे हटाया, पर तुम लोग?
तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस उन्हें ले गई। उस रात दादी ने पहली बार घर में दिया जलाया। 5 साल बाद घर में फिर रोशनी लौटी। पूरा परिवार एक साथ बैठा। दादी ने अन्वी का माथा चूमकर कहा, मेरी सुबह की रोशनी, तूने अपने भाई को इंसाफ दिलाया। तूने इस घर की इज्जत बचाई। अमरेश बोले, सूर्य चला गया पर उसकी बहादुरी इसी घर की सांस बनकर रहेगी। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के, गर्व के और राहत के। उसने दिए के सामने खड़े होकर कहा, भैया मैं वादा करती हूँ अब इस घर में कभी अंधेरा नहीं होने दूंगी। पूरा घर रो पड़ा, पर इस बार आंसू दुख के नहीं, गर्व और राहत के थे। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें।